बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दरियाए फुरात का खुश्क होना भी क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी की जानिब इशारा है। इसी दरिया के खुश्क होने के बाद दुनिया की आखिरी जंग, जंग हरमादून या आर्मागेडन जंग का आगाज होगा। जैसे क़यामत की बाकी निशानियों की तरह इस निशानी के बारे में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दरियाए फुरात सोना ना उगल दे, यानी दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इस सोने की वजह से एक खौफनाक जंग छिड़ेगी जिसमें 100 से 99 शख्स मारे जाएंगे, जबकि हर शख्स की ये सोच होगी कि मैं इस जंग में सही और सालिम निकल कर इस सोने को हासिल कर लूंगा। एक और रिवायत में भी बयान हुआ है कि दरियाए फुरात खुश्क होकर सोने के पहाड़ को जहर कर देगा, लिहाजा इस मौका पर कोई शख्स भी मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। दरियाए फुरात का खुश्क होना या सोने का पहाड़ उगल देना, इस अहम हदीस में क़यामत के करीब दरअसल इस अहम तरीन निशानी की पेशगोई की गई है। ये दरियाए फुरात के उस वक्त के अरूज का जमाना था जब यह अपनी पूरी शान और शौकत से बहता था। इस दरिया के बहाव को देखते हुए किसी बंदे के वहम और गुमान में भी न था कि ये दरिया यानी दरियाए फुरात भी कभी खुश्क होगा, और खुश्क होने के बाद ऐसे लोगों को एक ऐसी आजमाइश में डाल देगा जिनके दिल में माल और ज़र की मोहब्बत होगी। इस आजमाइश में पड़ने वाले वो लोग होंगे जो दुनियावी दौलत के पुजारी होंगे, जबकि इनमें एक गिरोह ऐसा भी होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस आजमाइश से दूर रहेंगे। ये आजमाइश इन दो गिरोहों में फर्क को वाज़े करने वाली होगी। फुरात दरिया अपने अंदर एक पूरी तारीख को समोए हुए है। फुरात यानी साफ पानी, इस दरिया की शुरुआत तुर्की से होती हुई शाम इराक गल्फ से जा मिलता है। नहरुल मक्का जिसे इस दरिया के एक किनारे से निकाला गया था, इसी नहर के किनारे वाक़या करबला पेश आया, जबकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद कर दिया गया। यही वजह है कि इस दरिया के मुताल्लिक इस्लामी तारीख और रिवायत में मुतअद्दिद जगह पर जिक्र बयान हुआ। 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ दरिया फुरात तुर्की से शुरू होता हुआ इराक और शाम से गुजरता है। दरिया दजला, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दरिया के जरिए इंसान ने ज़राअत की इब्तदा की थी। इन दोनों दरियाओं का मिलाव पर्शियन गल्फ में एक दूसरे से जा मिलता है, जिसे शतूल अरब कहा जाता है, और इसी दरिया को ईरान और इराक का बॉर्डर भी कहा जाता है। इस जमीन को बहरुल नरीन कहा जाता है, जिसके सरसब्ज और रंगीन होने की वजह फुरात और दजला दरिया हैं। इस सरजमीन में बहुत सी तहजीबों ने तरक्की भी की, क्योंकि एक वक्त में ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मेन मरकज थी। बाबुल के कदीम दारुल खिलाफा की बुनियाद इसी दरिया के किनारे से रखी गई है। बाज रिवायतों में दरियाए फुरात के पानी को पाक और फजीलत में बयान किया गया कि इस दरिया के पानी में जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलकर इस दरिया में शामिल होता है। बहरहाल इस बात को आज की साइंस के दौर में भी साबित करना मुश्किल है कि ये पानी 7वें आसमान में मौजूद बेरी के दरख्त की जड़ से कैसे निकलकर इस दरिया में शामिल हो रहा है। इस बारे में मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। हाल में शाये होने वाली दरिया फुरात के पानी की मिकदार को मापने वाले पिलर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पजीराई मिली, जिसमें दरिया फुरात के पानी को खुश्क होने की तरफ इशारा करते हुए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ राय शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के मुताबिक इस दरिया से मिलने वाले तेल को समझाने के लिए सोने से मुताबिकत दी गई है, और कुछ का ख्याल है कि सच में दरिया से निकलने वाले सोने का पहाड़ दरियाफ्त कर लिया गया। जून 2022 में इसी खबर ने इस वक्त पूरे दुनिया में शोहरत हासिल कर ली, जब कहा गया कि इराक में दजला किनारे 30,000 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है। इस पर रिसर्च करने वाले माहिर आसार कदीमा की टीम का कहना था कि इस बस्ती का दौरानिया 1275 से लेकर 1475 तक रहा, जिसे एक आने वाले शदीद जलजले ने जमीन बोस कर दिया। दुनिया का सबसे पहला और कदीम शहर, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, ये बाबुल का कदीम शहर था, जो अब खंडात में तब्दील हो चुका है। 2 लाख से ज्यादा आबादी रखने वाला ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर दरियाए फुरात के किनारे आबाद होने वाला ये इंसानी तारीख का पहला शहर था। इस शहर का तज़किरा 4000 साल कब्ल मसीह की तहरीरों में भी किया गया। दुनिया में जब पहले कत्ल का वाकया यानी हाबील और कबील का वाकया पेश आया, उस वक्त तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक के इलाकों में ही रहते थे। हाबील को कत्ल करने के बाद
कबील अपने अहलो अयाल के साथ बाबुल के पहाड़ों में जा छुपा, जिससे इस जगह का नाम बाबुल पड़ा, और बाबुल के मानी है जुदाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में कबील की औलादों ने बहुत फसाद बर्पा कर रखा था, और कबील की औलादों ने पहाड़ से नीचे उतरकर भी फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया। इन फसादी लोगों के साथ इस शर ने अपने साथ इन नेक लोगों को भी शामिल कर लिया, जो फसादी ना थे, मगर हालात की वजह से उन्हें इस गिरोह में शामिल होना पड़ा। इन सारे हालात को देखते हुए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इन लोगों के बसने के लिए भी दरिया के किनारे शहर आबाद करने की दुआ की। दुआ कबूल हुई तो उन्हें बाबलियोन शहर मिस्र में दरिया के किनारे आबाद करने की इजाजत मिल गई। बाबलियोन, जिसका मानी अच्छी फुरकत या अच्छी जुदाई। इस शहर के तबाह होने के बाद अब हाल में जब इस दरिया से वो खंडरात दिखाई दिए तो लोगों ने इसे सोने के पहाड़ से तशबीह दी, मगर इस पहाड़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये एक अहम और अलग खोज हो सकती है जिसे महरीन सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं। दरियाए फुरात में पानी की सतह कम होने की एक वजह बनने वाले ये डैम भी हो सकते हैं, जो तुर्किया और शाम ने ज्यादा तादाद में बना रखे हैं। इस दरिया पर बनने वाला पहला डैम 1970 में तुर्की ने शाम के बॉर्डर पर बनाया, और इसका पानी मुकम्मल बंद करने की वजह से तुर्की और शाम का ये दरमियानी हिस्सा बिल्कुल खुश्क होने की वजह से ये कदीम शहर दरियाफ्त हुआ। क्योंकि बाबुल शहर कदीम सकाफतों का मरकज था, बाज लोगों के मुताबिक इस इलाके में खजाने मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि दरियाफ्त होने वाली कदीम बस्तियों से खजाने के आसार नमूदार हो चुके हैं, और कुर्ब जवार में बसने वाले लोग इन छोटी छोटी चट्टानों से इस खजाने को निकाला करते थे। मगर ये छोटी छोटी चट्टानें भी आने वाले जल्जले की वजह से दरिया के नीचे दफन हो गईं। आज भी इन छोटी चट्टानों को ढूंढकर दरियाए फुरात से खजाने को निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशगोई को साबित करने की कोशिश की जाती है। मगर हकीकत तो ये है कि अब तक दरियाए फुरात से वाफिर मिकदार में कोई खजाना या सोने के कसीर मिकदार नहीं निकली। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक इस दरिया को मुकम्मल खुश्क होना था, जबकि इसके अंदर अभी तक पानी मौजूद है। बतौर मुसलमान हमारा इस बात पर यकीन है कि दरिया खुश्क हो जाने के बाद तो मुमकिन है कि ये खजाना इंसानों को मिल जाए या खुद खुदा इसे जहर फरमा दे। अगर दरिया ने अपने खुश्क होने की स्पीड इसी तरह जारी रखी तो मुमकिन है कि ये अमल 1 से 2 साल तक ही देखने को मिल जाए। इस दरिया के मुतालिक फैलने वाली खबरें मनगढ़ंत कहानियों के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक वाज़ेह तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है या खजाने का, ना कि किसी दौलत का। इसलिए उलमा कराम के मुताबिक इसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। ये सोने का पहाड़ ही है जो अनकरीब ज़ाहिर होकर ही रहेगा। इसका वक्त और समय क्या होगा, ये हर जरे का मालिक पाक परवरदिगार ही बेहतर जानता है।